कि बीते दिनों आपने देखा होगा कि दरभंगा शहर में एक पत्रकार भाई को एक मंत्री ने एक थप्पड़ मार दिया, तो वो थप्पड़ का गूंज तेजस्वी यादव और राजद कांग्रेस के लोगों के कान में पटना तक चला गया। लेकिन वहीं बगल में चौसीमा कल्याणपुर में नसीर शाह की कस्टडी में हत्या कर दी गई, वो आवाज तेजस्वी यादव के कान में नहीं गई। जाले के दोगड़ा पंचायत में 15 साल की मासूम बच्ची तरन्नुम परवीन को मार के तालाब में फेंक दिया, जिसको आज तक इंसाफ नहीं मिला, वो आवाज तेजस्वी के कान में नहीं गई। तुम सिंहवाड़ा आ सकते हो जाले में, लेकिन जाले शहर में नहीं जा सकते हो। तुम जतिन के यहाँ जा सकते हो, तुम जो है नरेश के यहाँ जा सकते हो, लेकिन तुम सदर आलम के यहाँ नहीं जा सकते हो, नसीर शाह के यहाँ नहीं जा सकते हो। अब ये खेल चलने वाला नहीं है, हम समझ चुके हैं तुम्हारा खेल। और जो मेरे मुसलमान भाई कुछ राजद में अपने आप को बड़े कद्दावर नेता समझते हैं, मिथिलांचल की जमीन पर उन लोगों का भी हाल हमने वोटर अधिकार यात्रा में देखा कि किस तरह से उसकी गाड़ी पे मुकेश सहनी आंध्रा तेलंगाना से आए हुए लोगों की जगह तो थी, लेकिन वो बड़े कद्दावर नेता कहलाने वाले लोग HRD मिनिस्टर रहे हुए, दूरसंचार मंत्री रहे हुए, बिहार वित्त मंत्री रहे हुए, मौजूदा राज्यसभा सांसद, ऐसे लोगों की उस गाड़ी पर जगह नहीं थी। भीड़ का हिस्सा बने हुए थे, अपना मोबाइल और पर्स चोरी करवा रहे थे। वो आदमी मीडिया में कहता हुआ पाया जाता है कि MIM वालों की हैसियत नहीं है बिहार में चुनाव लड़ने की, तो कान खोल के सुन लीजिए। मैं कह देना चाहता हूं आपसे कि आपकी हैसियत तो लोगों ने खूब देखा बिहार की सड़कों पर। इंशाअल्लाह ताला आप जिसकी बात करते हैं उसकी हैसियत तो इतनी है कि सड़क से लेके जब सदन में वो गरजते हैं, बरसते हैं, तो वक्त का प्रधानमंत्री भी चुप होकर के उनको सुनने का काम करता है, अपने लोगों को रोकता है कि इनको बोलने दिया जाए। अगर इसको रोकेंगे तो ये और बढ़ेगा। सच की एक आदत होती है कि सच्चाई को जितना दबाओगे उतना ही तेजी से सच ऊपर आता है। इसलिए बहुत सारे भाई मेरे यहाँ बैठे हैं, एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, गलत पर आवाज उठाना सीखो, सवाल करना पूछो। ये चारों गद्दार जब आपकी बस्ती में आएंगे, राजद कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग आपकी बस्ती में आएंगे, तो इनको खाली हाथ मत लौटाइएगा, इनको सवालों से भरा हुआ बैग दे करके भेजिएगा कि जब आपको हमने मौका दिया था, जब आपको हमने सत्ता की कुर्सी थमाई थी, तो आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए क्या किया। देखिएगा जब आप ये पूछेंगे तो ये सारे लोग दुम दबा के भागते हुए नजर आएंगे। इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को करारा जवाब देने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमको सुना। हकीकत को छुपाओगे कब तक, एक न एक दिन आना ही है। हकीकत को छुपाओगे कब तक, एक न एक दिन आना ही है। तुम हमसे छलकर जाओगे कब तक, एक न एक दिन आना ही तो है। हमसे छलकर जाओगे कब तक, एक न एक दिन आना ही तो है। कि वो छल करके गए हैं, फिर वापस आपके ही पास आना है। जो लोग भागे हैं उनको आप ही के पास आना है और किसी के पास नहीं जाना है। क्यों? कि वोट आप ही देंगे या वोट आप ही नहीं देंगे, ये साबित, ये तय आपको करना है। मैं प्रशासन के लोगों से अपील करूंगा कि बैरिकेडिंग के अंदर जो लोग यहाँ पर हैं, मैं तो आप तमाम लोगों से आजिज़ाना गुजारिश करूंगा कि इस बैरिकेडिंग के बाहर तमाम लोग खड़े हो जाएं। क्योंकि देखिए अभी हम आपको कह रहे हैं, प्रशासन के लोग जब आएंगे, प्रोटोकॉल है, तो उसके तहत आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा। अच्छा है कि हम अपनी समझदारी दिखा करके हम अपनी अपनी जगह कहने पहले ले लें। क्या हम लोग सब लोग समझदार लोग जाएंगे?
हम लोग समझदार लोग हैं, हम लोग अगर चले जाएंगे तो हम लोग के आने वाले जो मेहमान हैं वो हमको सुनाने में भी उनको मजा आएगा और हमको सुनने में भी मजा आएगा। प्रशासन के लोगों से गुजारिश है कि दक्षिण गेट की जानिब जो गाड़ी लगी है उन गाड़ी को आगे कर दें और यहाँ बैरिकेडिंग के अंदर जो लोग हैं इन लोगों को समझाकर बैरिकेडिंग के बाहर खड़ा करा दें मोहब्बत से, क्योंकि यही वो नगीने हैं कि सबके काम आते हैं। यही वो नगीने हैं जो सबके काम आते हैं, वक्त पर सबको यही इनाम दे जाते हैं। कि अब अफरोज साहब को दावत दूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात को रखें। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग खाना वाना नहीं खाए भाई साहब। अगर मेरी सलाम को अगर इतना कमजोर लफ्जों में अगर जवाब देंगे तो अभी वैसी साहब का आना बाकी है। तो मैं फिर से सलाम करूंगा, आप फिर से जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये हुई बात। ये है अमोर की ताकत, ये है मजलिस की ताकत, ये है अख्तरुल ईमान की ताकत। अगर आप ऐसे ही इसी तरीके से अगर इस सीमांचल के धरती पर एक एक मजलिस के चाहने वाले एक एक लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तो मैं कहता हूं कि इस बिहार में 4 क्या 24 का 100 सीट लेकर के आएंगे और यहां पर हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तेजस्वी जो है हम रात में सपना देखते हैं और तेजस्वी दिन में सपना देख रहा है, वो पूरा नहीं होगा। क्या कहते हैं आप लोग? आप तेजस्वी का सपना पूरा करेंगे या ओवैसी साहब का? तेजस्वी या ओवैसी साहब? तो मैं कहता हूं एक बार जो है ओवैसी साहब जिंदाबाद का नारा लगाइए। ओवैसी साहब, ओवैसी साहब, MIM। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं वो 4 भगौड़े का। आप लोग नहीं लाए थे और भागे अपने मर्जी से। ये नाइंसाफी है कि इंसाफ है? नाइंसाफी है ना। लाए आप, भागाओ, भगा के ले गया कोई और। अरे ऐसे तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं भागती है। जिस हिसाब से आप भागे वो हिसाब से तो कोई गर्लफ्रेंड भी बड़ा इज्जत और सम्मान से भागती है। जिस तरीके से आप भाग गए, आपकी तो कोई औकात भी नहीं थी कि मतलब MIM के अलावा किसी और पार्टी में रहते। यह है मजलिस की ताकत और यह सीमांचल का जनता जो है आपको बताएगा कि क्या ताकत है सीमांचल में। अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो पूरे बरूराज विधानसभा में सबसे कम उम्र का ये अफरोज है, मोहम्मद अफरोज। और पूरे बिहार में ये मजलिस का बच्चा ओवैसी साहब का सिपाही और जेडी तो क्या, जेडीओ तो क्या, बीजेपी के भी नाक में दम करके रखा है। ये मजलिस है, यहाँ गुंगे के मुंह में भी आवाज डाल दी जाती है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब शमीमुल हक और सीतामढ़ी से मुन्ना मंसूरी साहब भी हैं। तो फिर हम आएंगे, फिर आपके सामने आएंगे, फिर से अपनी बात को रखेंगे। जब लंबा टाइम रहेगा तो लंबा बात करेंगे। हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। एक बार जोरदार नारा दीजिए, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बिहार की जनता, ओवैसी साहब, मजलिस। अस्सलाम वालेकुम।